नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीबी लाइव न्यूज इंडिया और वीबी लाइव न्यूज इंडिया में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं आज उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच के विकासखंड नवाबगंज अंतर्गत गोविंदापुर पंडित के ग्राम में विद्यमान हूं और इस समय मैं खड़ा हूं उसके मजरा मनसुख गांव में। जैसे कि मैं बात करना चाहूँगा आप सभी से कि जैसे कि यहाँ पे जो वर्तमान प्रधान जो जीते हैं, उनके चुनावी कार्यकाल में जो दावे किए गए थे, जो उनके द्वारा रणनीति बनाई थी चुनाव जीतने के लिए, उस दावे को अगर आप सुनेंगे तो आपके कान के पर्दे चौकन्ने हो जाएंगे और आप सोचने पर विवश हो जाएंगे। आज उसी की कड़ी से जुड़ी कड़ी का शुरुआत करने वाले हैं हम। जैसे कि आज यहाँ की जो टॉपिक है, ये सरकारी हैंडपंप मरम्मतीकरण को लेकर के रिबोर के नाम पर जो 1 लाख से प्लस पैसे को पेमेंट किया गया है और इस पे एडीओ पंचायत महोदय ने रिपोर्ट भी लगाई है कि 1 साल के अंदर रिबोर हो जाना चाहिए और रिबोर पर होना अति आवश्यक है, क्योंकि ये पेयजल का मामला है। बहुत ही सही रिपोर्ट आपने लगाया है, बट होने के बाद पेमेंट होना चाहिए या पेमेंट होने के बाद रिबोर होना चाहिए, ये बात मेरे भेजे से बिल्कुल एडीओ पंचायत महोदय बाहर है। मैं एडीओ पंचायत महोदय आपसे पूछना चाहता हूं कि जब यहाँ पे जो स्थिति बनी हुई है, आप लोग कभी ग्राम पंचायत में जाकर के उसके हालातों से वाकिफ होते हैं या नहीं? जवाब दीजिएगा एडीओ पंचायत महोदय। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर महोदय, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा। सीडीओ साहिबा, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, आखिर ग्राम पंचायत में जो एक खेल हो रहा है और इस पे जब ग्रामीणों द्वारा IGRS किया जाता है तो आपके द्वारा वहां से बैठ करके कागजों पे कलम चला करके संतुष्टि पूरी कर दी जाती है, ऐसा क्यों? इसका कौन है जिम्मेदार? कितने % कमीशन खोरी चलती है जिसके चलते ऐसा काम होता है? साहिबा, आप जवाब दीजिएगा। यहाँ की दर्शक आपसे जानना चाहती है, सुनना चाहती है, आखिर ऐसा क्यों होता है? इस तरीके से जो आप लोग कमीशन के चक्कर में ये काम करते हैं, इनकी बददुआ लगेगी, आपकी कुर्सी कहां उड़ जाएगी। मैं आपको चैलेंज करता हूं, आपको समझ में नहीं आएगा। आप जानते होंगे कि आर.के. निराला जब भी आपके सामने आता है, आपको चैलेंज करता है, तो उसके दावे और मुद्दे दोनों ठोस होते हैं, जिसका जवाब पिछले 7 सालों में ना आपका विभाग दे पाया है और ना आज दे पाएगा। आप कान खोलकर सुनिए और आंख खोलकर देखिए। आज मैं आपको दिखाता हूं कि आपने जिस चेक पर सिग्नेचर करके जिस कार्यकाल को फाइनल किया है, उसकी स्टोरी है क्या। ये नल आपके सामने हैंडपंप खड़ा है एडीओ पंचायत, सीडीओ साहिबा, आप देख लीजिए। इस नल को पहले रिबोर कराया जा चुका है। ये नल ऊंचे पर लगा था, तालाब में जमीन में धंसा दिया गया, जिसका पानी कोई पीने को तैयार नहीं है। एडीओ पंचायत महोदय, मैं आपसे जानना चाहता हूं, इसका पानी पहले आप पी लीजिए, ग्रामीण बाद में पी लेंगे। कमीशन आपने खाए तो मौत किसकी होगी? पीना आपको पड़ेगा और हम पिलाएंगे आपको। कैसे पीना है आप जान लीजिएगा। मैं थोड़ा दूसरे किस्म का पत्रकार हूं। ये रिबोर का नल है, देख रहे हैं एडीओ पंचायत महोदय, गौर से देखिएगा। ये हमें लग रहा है जब पहले नल लगा था तभी का बोल्ट है, नया बोल्ट नहीं आया है। जिसका आपने पेमेंट किया है, आपको कोर्ट में जवाब देना पड़ेगा। आपने ग्रामीणों की जिंदगी से खिलवाड़ किया है, आपकी जिंदगी से मुझे कोई ममता नहीं। ये रिबोर का नल है, आप देख रहे हैं। अगर दिखाई ना दे तो चश्मा लगा लीजिएगा, दिखाई देगा आपको। ये वो नल है। दूसरी बात, इसके हालात देख रहे हैं क्या है। और उसके बाद जब ग्रामीण आपको सच्चाई से वाकिफ कराते हैं तो आप बैठ करके अपने कुर्सी पर एसी की हवा खाते हुए कागज पर कलम चलाते हैं। शर्म नहीं आती आपको? तमाशा बना दिया आपने ग्राम पंचायत को। ये ग्राम पंचायत के कीड़े मकोड़े आपको लगते क्या हैं? ये जो यहाँ के हालात हैं गोविंदापुर पंडित गांव के, ये बहुत ही जर्जर हैं साहब। और यहाँ की स्थिति को आप देखिए, मौके पर जायजा लीजिए। ग्राम मनसुख गांव में 12 नल का रिबोर का पैसा निकाला गया, जिसमें एक ही नल रिबोर हुआ है। उसकी हालात आप देख लीजिए कि आपने जो पैसा खारिज किया है ये सही है या गलत है। बाकी के 11 नलों में हाथ तक नहीं लगाया गया और उसके पैसे कब और कैसे निकाले गए हैं, कान खोलकर आंख में चश्मा लगा लीजिए। मैं आपको दिखवाता हूं, आप देखिए। हमारे बीच मोहम्मद कासिम जी इस समय विद्यमान है, जो आपको पूरे हालात से वाकिफ कराएंगे। कासिम जी, थोड़ा सा हमें समय दीजिएगा। आप अपने गाँव पंचायत में कितने नल हैं और नल कहाँ कहाँ लगे हैं और किस नल पर कितना पैसा कहाँ पे गया है, आप हमारे कैमरे पर बताएं, ताकि एडीओ पंचायत महोदय के कान में कम से कम जू रेंग जाए। थोड़ा विस्तार से बताइएगा पूरी घटना। सर, मैंने जो है गांव की स्थिति को देख करके गंभीरता से जो है सर्वे किया और सर्वे जो है हमने लिखा है। फिर उसके बाद आज दिनांक 14/10/2021 को समय लगभग 8 बजे से 12 बजे के बीच वीडियो एवं फोटोग्राफी के साथ जनहित में किया गया सरकारी नलों का सर्वेक्षण। ग्राम सभा गोविंदापुर पंडित, विकासखंड नवाबगंज, तहसील नानपरास, जिला बहराइच, उत्तर प्रदेश। ग्राम सभा गोविंदापुर पंडित के अंतर्गत आने वाले गाँव: नंबर 1 मनसुख गांव, नंबर 2 पंडितपुरवा, नंबर 3 धन्नी गांव, नंबर 4 बक्सी गांव, नंबर 5 बिल्लीपुरवा, करबला। सबसे पहले हम गोविंदापुर पंडित के मनसुख गांव का नाम लेते हैं और उसके सर्वे के हालात को मैं आपको बताना चाहता हूं कि ग्राम मनसुख गांव में कुल 11 नल हैं जो सरकारी हैंडपंप हैं। नंबर 1 की स्थिति, नल कहां पे लगा है और उसकी स्थिति क्या है। नंबर 1 सूरजलाल के घर के सामने बिजली पोल के पास, जिसको दूसरे नाम से, दूसरे एंगल से इस तरह से जाना जाता है, रामदेव के घर के पास। इसका पैसा भी निकाला गया है 31,552 रुपये।
आपको मैं यहाँ से नल के बारे में बता रहा हूँ, हमें पेमेंट का जायजा बताते जाइए, आपको कुछ आसानी हो जाएगी। जी जी आप पहले ये सूर्यलाल जहाँ पे ये सूर्यलाल वाला जी नल जी है, वो इसका क्या बिल सूर्यलाल है? बता रहे हैं एक मिनट। रामदेव के घर के पास 26/8/2021 में ये 31,352 रुपये निकाले गए, जबकि उस नल का रिबोर हुआ ही नहीं है साहब। अभी जो मैं ये स्थिति बता रहा था, उस नल की स्थिति बहुत ही खराब नेक्स्ट है। दूसरा नल आपका है खलिहान में गढ़ही के पास, जी जी जहाँ पे जिसके इस समय हम पास खड़े हैं। हाँ, इस जिसके पे पास कितना पैसा पेमेंट हुआ? इसमें सर बता रहा हूँ आपको, खलिहान में ये भी जो है 26/8/2021 को इसका 31,014 रुपये जो है पेमेंट हो गया है सर। इसका हो चुका है। जी जी और इस नल के हालात मैंने एडो पंचायत महोदय आपको दिखा ही दिया है, और भी आगे देखते जाइए कि आपने क्या किया है ग्राम पंचायत में। ये मेहंदी हसन के आम की बाग में जी, ये गांव के पश्चिम तरफ पड़ता है सर। जब उधर पहुंचेंगे इस पे तो कितना पेमेंट हुआ? ये विभिन्न जो है रिपेयर्स में आते हैं। अच्छा, तो इसमें कितना टोटल पेमेंट कितने होंगे? यहाँ सिर्फ 3 नल जो है रिबोर इन्होंने दिखाया, जिसकी पेमेंट बाउचर डिटेल मेरे पास है। उसमें से सिर्फ एक नल का इन्होंने रिबोर कराया, उसकी स्थिति आपने देख ही लिया है कि किस तरह की स्थिति है। बाकी और किसी नल का यहाँ पे जो है रिबोर नहीं हुआ है। टोटल अमाउंट इन्होंने कितना ये साफ सफाई और नल के नाम पर इन्होंने कितना टोटल पैसा- इन्होंने जो है 1,38,760 रुपये निकाले हैं। सुना एडो पंचायत महोदय आपने? सबकी डिटेल्स है मेरे पास। यानी जब कोई ग्रामीण विद एविडेंस आपके सामने आकर के और अब यहाँ के हालातों से आपको वाकिफ कराना चाह रहा है, तो आपको दिखाई क्यों नहीं देता है? क्यों नहीं देखना चाह रहे हैं आप? इस मुद्दे पर सीडीओ साहिबा आप ध्यान दीजिए। इस गांव की हालात बड़ी गंभीर है, और यहाँ के प्रधान जी की हालत तो उससे भी बड़ी गंभीर है, क्योंकि चुनावी दावे इनके सुन लोगे तो आपके कान खड़े हो जाएंगे। ये गांव नहीं स्वर्ग है, और यही है उनका स्वर्ग। जो अच्छा खासा आदमी पानी पी रहा था, उसे अब गंदा पानी पीने का सौभाग्य प्राप्त हो गया है। मैं हृदय से नमन करता हूं प्रधान जी आपको और आपके कार्य प्रतिनिधि को, जिन्होंने ऐसा सुचारू रूप से अपना व्यवस्था बनाया है कि ग्रामीणों के लिए तो 4 चांद लग गए। यही आपका उगता हुआ सूरज है। शर्म नहीं आई आपको? खुद तो कुछ कर ना सके और जो बेचारे अच्छे खासी जिंदगी में जी रहे हैं, उन्हें उनकी जिंदगी नरक क्यों बना रहे हैं आप? जैसे जो हालात है, या तो सही काम कीजिए या तो उनको वहीं पड़े रहने दीजिए। कम से कम उनको मौत तो मत दीजिए। इतना गंदा पानी आप देख रहे हैं, मेरे कैमरे में देखिएगा कि कितना गंदा पानी है। इस पानी को कौन पिएगा? 120 फुट से प्लस पाइप में ये सरकारी हैंडपंप होते हैं, और सभी नलों में पता चल रहा है कहीं किसी में 30 फुट पाइप है, किसी में 40 फुट पाइप है, किसी में 50 फुट पाइप है। क्या 50 फुट पाइप या 30 फुट पाइप अगर इस नल में है, तो क्या ये पानी पीने लायक है? यहाँ पे कई ऐसे नल हैं जिसमें से 120 फुट पाइप नहीं मिलेगा। जितने बार रिबोर होता या बना, लोग नगी इसमें से ले लेके जाते रहे। अब बताइए, दूषित पानी हुआ कि नहीं हुआ? कौन पिएगा? और इसका पैसा पूरा मरम्मतीकरण का निकल गया। इसकी हालत देख रहे हैं आप? कैसे चलाओगे इसको? कैसे चलाओगे? चला के दिखाओ जरा मुझे। ये नल चलने की योग है, ये कैसे चल पाएगा? इसमें है पानी? पानी आ रहा है? एडीओ पंचायत महोदय अपना चश्मा निकाल कर कागज देख लीजिएगा, इसमें पानी आ रहा है। ये रिबोर हो गया जिसका आपने पेमेंट किया है। शर्म नहीं है आपको? ये कौन पिएगा इसका पानी? मैं आपसे हृदय से नमन करते हुए आपको एक आगामी चेतावनी देता हूं कि ग्राम पंचायत गोविंदापुर पंडित में जब भी किसी सिग्नेचर पर आपके करने की बारी आए, तो एक बार मौके के हालात जरूर देख लीजिए कीजिए, नहीं कहीं ना कहीं समस्या खड़ी हो जाएगी पूरे डिपार्टमेंट के लिए। क्योंकि यहाँ पे ग्रामीणों की जिंदगी का सवाल है, और जो व्यक्ति ग्रामीणों की जिंदगी को खिलवाड़ बनाने की कोशिश करेगा, मैं उसकी जिंदगी को खिलवाड़ बनाने में जरा से भी पीछे नहीं हटूंगा। जय हिंद।